नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में पंचायती राज। पंचायती राज से रिलेटेड 111 टॉप महत्वपूर्ण पर्सन है जो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। हर एक क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होने हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए ये पंचायती राज के ये क्वेश्चन आप सुपर फास्ट प्रश्नोत्तरी के जरूर देख लें दोस्तों। परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार, मानकर चलो कि यही क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर आते हैं और इस बार भी एग्जाम में आपको देखने को इनमें से मिलेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहे, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? ये विचार किसके हैं मित्रों? यह है गांधी जी के विचार है। प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पंचायती राज है ये किस सिद्धांत पर है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सिद्धांत पर है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुमेलित कीजिए। कार्यकारी अधिकारी और संस्था का नाम दिया गया, आपको करना है सुमेलित। यहां पर चलो करते हैं मित्रों। सबसे पहले दिया गया है सरपंच। सरपंच होता है ग्राम पंचायत का कार्यकारी अधिकारी। 2 नंबर पर है चेयरमैन होता है आपके नगर पालिका का। बात करें यहां पर मेयर की, मेयर होता है नगर निगम का। और पार्षद होता है वार्ड का। तो 2, 3, 1, 5 ऑप्शन सी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 73वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं मित्रों। यह ग्राम सभा को पंचायत राज व्यवस्था की नींव के रूप में परिकल्पित करता है। सही है। यह सुनिश्चित करता है कि पंचायत निकायों को 5 वर्षों का निश्चित कार्यकाल होगा। यह भी सही है। यह अनुबंधित करता है कि किसी पंचायत का अध्यक्ष पंचायतों के मतदाताओं द्वारा निर्वाचित होगा। यह भी सही है। इसके द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में 33% स्थान पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए। यह नहीं किए गए दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहला, दूसरा और तीसरा कथन ही यहां पे क्या आपका सही है, तो सही रहेगा ऑप्शन डी आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहां पर आपको करना है सुमेलित मित्रों। तो चलो करते हैं सुमेलित। सबसे पहले दिया गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, कौन से समिति या संशोधन के द्वारा? किसके द्वारा? BR मेहता समिति के द्वारा। नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। पंचायत राज निर्वाचन यह दिया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। द्विस्तरीय प्रणाली बताई थी अशोक मेहता समिति ने। तो 3, 2, 1, 4 ऑप्शन डी यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलिए। 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला निम्न में से कौन सा एक पहला राज्य था? पहला राज्य था राजस्थान राज्य दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए गए हैं, इनमें से जो सही कथन है वो आपको बताने हैं ऑप्शनों से। देखिए, अनुच्छेद 243 डी के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित है। सही है ये। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जनजातियों या जैसा कि मामला हो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित स्त्रियों के लिए आरक्षित है। यह भी सही है। प्रत्येक स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित होंगे। यह भी सही है। ये तीनों के तीनों कथन सही है यहाँ पे। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विघटन के पश्चात निर्वाचित पंचायत पूर्ण अवधि तक काम नहीं करती परंतु शेष अवधि तक ही काम करेगी। क्या यह कथन सही है? यह सही है मित्रों।
विघटन के पश्चात जो नई पंचायत होती है वो पूर्ण 5 साल तक काम नहीं करती है, शेष बचा समय उसके लिए काम करती है। दूसरा है पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है परंतु पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए नहीं। तो यहाँ पे देखिए मित्रों, के लिए नहीं है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, कौन सा कथन है, ये दोनों के दोनों सही है, 1 व 2 सही है, ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस समिति ने स्थानीय वित्त आयोग के निर्माण का सुझाव दिया था। स्थानीय वित्त आयोग निर्माण का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है वो आपको बताना है। पहला है, स्थानीय शासन राज्य सरकार से प्राधिकार प्राप्त करती है एवं अधीनस्थ राज्य सरकार के होती है। तो पहला ही कथन आपका सही है, यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम आय का स्रोत है, कौन कौन से हैं स्रोत, स्थानीय कर है, केंद्र तथा राज्य सरकारों से अनुदान है, संघीय संविधान द्वारा वित्तीय अधिकारों का हस्तांतरण है, राज्य सरकार तथा संबंधित नगर निगम के बीच करों की साझेदारी है। सभी है यहाँ पे स्रोत। तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पंचायत समिति सदस्य, जो पंचायत समिति का सदस्य होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है। जो ये सदस्य होते हैं मित्रों, इन्हीं सदस्यों में से किसी एक को प्रधान और किसी एक को उप प्रधान चुना जाता है। दोस्तों आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया। स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था लॉर्ड रिपिन ने, बी ऑप्शन है जो आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पंचायत राज चुनाव में पार्टी लाइन पर किए जाए। किसने रखा था यह सुझाव, ये रखा था अशोक मेहता कमेटी ने। जबकि पंचायत राज चुनाव होते हैं उनमें पार्टी नहीं, जैसे सरपंच के चुनाव में कोई पार्टी नहीं होती है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे पंचायत समिति, वहां पर पार्टी आएगी। जैसे जिला प्रमुख का जो चुनाव होता है वहां पर आपको पार्टी है वो देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुखों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। कब तक, पद ग्रहण के पश्चात 2 वर्ष कार्यकाल पूरा होने तक कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जिस दिन पद ग्रहण किया उससे 2 साल तक जो पंचायती राज संस्थाओं के प्रमुख होते हैं उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन लेता है। पंचायतों का जो चुनाव होता है उसका निर्णय लेती है राज्य सरकार, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था से संबंध नहीं है। किसका संबंध नहीं है, संथानम समिति, इसका नहीं है पंचायती राज व्यवस्था से। अशोक मेहता का है, जीवी के राव समिति का है, बलवंत राय मेहता समिति, इन तीनों का है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है मित्रों वो नगर पालिकाओं, जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, इनके कार्यों से संबंधित है, बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न है, यहाँ पे भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किसे लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है। किसको किया गया है दोस्तों, लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में ग्राम सेवक या ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है। राजस्थान के अंदर एक ग्राम सभा पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्थानीय सरकार नाम की सरकारें होती है। स्थानीय सरकार नाम की सरकारें होती है केवल प्रजातांत्रिक देशों के अंदर, ऑप्शन ए सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर चलते 24 में, भारत में पंचायती राज की संस्थाओं की कल्पना का अभिप्राय। भारत में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनकी कल्पनाओं का अभिप्राय क्या है? उद्देश्य, साधन एवं मान्यता। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये संभागीय आयुक्त को जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। बी ऑप्शन है जो सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन से विषय संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है दोस्तों? इनमें से पहला है पेयजल, पुस्तकालय, बाजार एवं मेले है। तो पेयजल है इसके अंदर जो कट गया है, पेयजल भी इसमें। परिवार कल्याण, सांस्कृतिक गतिविधियां, ग्रामीण विकास, ये भी है दोस्तों। कृषि, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ये भी है। पशुधन और पशुपालन, कृषि, ग्रामीण आवास, ये आपके 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा? आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 27, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम पैसा किस वर्ष में पारित किया गया था? अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम यह 1996 के अंदर पारित किया गया था। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम पैसा किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? यह लागू किया गया था दिलीप सिंह बूरिया की सिफारिश पर। डी ऑप्शन है जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 29, अनुसूचित क्षेत्र पंचायत विस्तार अधिनियम में शामिल राज्यों की संख्या, कितने राज्य शामिल है इसके अंतर्गत? इसमें 10 राज्य शामिल है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन प्रशासनिक व्यवस्था का विरोधी कौन था? इनमें से विरोधी कौन था? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 73वां भारतीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां भारतीय संविधान संशोधन है ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, किन राज्यों में सन 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज को लागू किया गया था? 1959 के अंदर पंचायती राज है ये राजस्थान व आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जनपद पंचायत के अंतर्गत कहीं ग्राम पंचायतें होती है मित्रों। ऑप्शन बी सही रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? इनमें से ग्राम पंचायत का कार्य कौन सा नहीं है वो आपको पूछा गया है। पहला, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है, ये गलत है, ये ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है वो आपको बताना है। तो मित्रों सही कथन में ले लेता हूं, गलत कथन नहीं लेता हूं। देखिए यहां पे डी होगा सही। यहां पे ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने तथा कार्रवाई का आलेख रखने के लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों। ऑप्शन यहां पे सिर्फ डी ही सही है मित्रों। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, किससे संबंधित है मित्रों? 12वीं अनुसूची है नगर पालिकाओं से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, नगरीय निकायों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय रचना को स्वीकारने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य था? राजस्थान था दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था? पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था मित्रों। ऑप्शन सी आपका सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, ग्राम सेवक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो के नाम से। जल्दी मैंने एग्जाम होना है वीडियो का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 है, नगर निगम की कार्यकारी शक्तियां निहित है।
नगर निगम की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो नगर आयुक्त में निहित है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, नगर पालिका के बोर्ड के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी को कहा जाता है? नगर पालिका बोर्ड का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? अधिशासी अधिकारी होता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है? भारत के अंदर स्थानीय शासन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपिन को माना जाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थानीय शासन विषय को संविधान की किस सूची में रखा गया है? स्थानीय शासन है, इसको किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, नगरीय प्रशासन की सर्वोच्च इकाई, नगरीय प्रशासन की जो सर्वोच्च इकाई है मित्रों वो कौन सी है? वो है नगर निगम दोस्तों। सी ऑप्शन आपका सही यहां पे रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 46 आपका, 74वां संविधान अधिनियम क्रियान्वित हुआ? 74वां संविधान अधिनियम है, यह कब क्रियान्वित हुआ मित्रों? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। कब हुआ था? 1 जून 1993 के अंदर। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में से नगरीय प्रशासन की किस संस्था का संविधान में प्रावधान नहीं है? किसका नहीं है? छावनी मंडल का प्रावधान नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, गुजरात में जिला परिषद को किस नाम से जाना जाता है? गुजरात के अंदर जिला परिषद को कहा जाता है जिला पंचायत। क्या कहा जाता है? जिला पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पूर्व प्रचलित पंचायत राज अधिनियमों में कब संशोधन किया गया था दोस्तों? कब संशोधन? 1994 के अंदर। ऑप्शन सी आपका सही यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह प्रारंभ किया गया था 1952 के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रारंभ में पंचायतों के संबंध में प्रावधान किए गए थे? किस अनुच्छेद के अंदर? कौन से में? अनुच्छेद 40 के अंदर। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52, 73वां संविधान संशोधन कब से प्रवर्तित हुआ? 73वां संविधान संशोधन है, यह कब से प्रवर्तित हुआ मित्रों? यह हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। 74वां जो संविधान संशोधन है वो कब क्रियान्वित हुआ? 1 जून 1993 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, ग्राम पंचायत की परिषद में मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? ग्राम पंचायत की जो परिषद होती है उसमें मुखिया सरपंच कहलाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष प्रस्तुत किया था? किस वर्ष दोस्तों? 1957 के अंदर। ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार को। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57, पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज जो व्यवस्था है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, स्थानीय सरकार का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय सरकार का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपिन को माना जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, स्थानीय स्वायत्त शासन की संस्थाएं लोकतंत्र की प्रशिक्षण शालाएं हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है लॉर्ड ब्राइस का। लॉर्ड ब्राइस का, लोई नहीं है, लाई नहीं है, लॉर्ड ब्राइस का यह कथन है। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कौन से राज्यों ने सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया दोस्तों? कौन से राज्यों ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान व आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, राजस्थान के साथ किस राज्य में पंचायत राज पद्धति सबसे पहले लागू की गई?
राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 में चलिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किस राज्य में हुआ था? पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? राजस्थान ही होगा। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां? नागौर जिले से दोस्तों। ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ राजस्थान के नागौर से किस दिन किया? जिस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन अभी तक बने उसी टाइप में क्वेश्चन यहां पर लेकर आ रहा हूं दोस्तों। 2 अक्टूबर 1959 को किया था। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन राजस्थान में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस वर्ष किया गया था? 1959 के अंदर। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, राजस्थान में पंचायत राज पद्धति को अपनाने की तिथि? राजस्थान में पंचायत राज पद्धति किस दिन? 2 अक्टूबर 1959 को अपनाई गई। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है। क्यों है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था है को विधिवत प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 71 है, पंचायत राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। यह मध्यवर्ती है, जैसे यहां पर हमारे पंचायत समिति होती है उस स्तर की बात हो रही है। पहला है क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश, पंचायत यूनियन काउंसिल तमिलनाडु, तालुका पंचायत गुजरात, पंचायत समिति राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज को कितने विभाग दिए गए? कितने विभाग है जो पंचायती राज को 2 अक्टूबर 2010 को दिए गए? 7 विभाग और दिए गए। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है? 3 स्तर वाली है। ऑप्शन सी आपका सही यहां पे रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 है, पंचायत राज ढांचे में सम्मिलित है। पंचायत राज ढांचा है, इसके अंदर ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की ग्राम पंचायत कार्यकारी संस्था के रूप में, खंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद सभी सम्मिलित है। ऑप्शन डी उक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, पंचायती राज सम्मिलित है। पंचायती राज है ये किसमें सम्मिलित है? ये राज्य सूची में सम्मिलित है दोस्तों। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट सेम ही क्वेश्चन है, पंचायती राज विशेष संविधान की कौन सी अनुसूची में शामिल है? कौन सी में? राज्य अनुसूची, राज्य सूची है उसके अंदर सम्मिलित है दोस्तों। ऑप्शन सी है जो आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। कौन उत्तरदायी है? जिला परिषद। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, डीआरडीए अध्यक्ष कौन होता है? डीआरडीए अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला परिषद का अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख दोस्तों। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन व्यवस्था में जिलाधीश जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जो जिलाधीश है वो क्या है मित्रों? अध्यक्ष है। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण अभिकरणों का
अध्यक्ष बनाया गया? किस दिन? 30 जनवरी 1999 को। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? जो जिला आयोजन समिति है उसके अंदर निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं? निर्वाचित सदस्य 20 होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं 3। 20 और 3। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट है, जिला आयोजना समितियों का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है दोस्तों? किसकी अध्यक्षता के अंदर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिला प्रमुख की अध्यक्षता में। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रशासन का होता है जिलाधीश प्रमुख। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 243 जेड-डी, 243 जेड-डी अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट है, चौधरी लिखमाराम थे। चौधरी लिखमाराम क्या थे? प्रथम जिला प्रमुख थे ये। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज का वर्णन किया गया है? पंचायती राज का वर्णन मिलेगा आपको अनुच्छेद 243 में, आर्टिकल 243 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो दिया गया अनुच्छेद 243 से। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों? कौन सा जोड़ा गया था? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। 243 ओ है मित्रों, यहाँ पे ये जोड़ा गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा को परिभाषित करता है? ग्राम सभा की यहाँ पे बात हो रही है। ग्राम सभा को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? 243 ए करता है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है दोस्तों? कौन सा है? अनुच्छेद 243 जी है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर उल्लेखित है दोस्तों? यह है अनुच्छेद 243 जय के अंदर। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 93, वार्ड कमेटी का गठन होगा किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 243 एस के द्वारा। ऑप्शन डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका में निर्वाचन हेतु न्यूनतम स्थानों या वार्डों की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 13 वार्ड होने चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 95, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? संविधान के अंदर कौन सा भाग है जो पंचायत से संबंधित है दोस्तों? भाग 9 है दोस्तों। ऑप्शन सी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 96, पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु, प्रत्येक पद पर चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं, सरपंच का जो चुनाव होते हैं उसके अंदर कौन भाग लेते हैं मित्रों? पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता। यहां से समझिए मित्रों, ये मान लीजिए आप जनता है, ये क्या है? जनता है। जनता ने क्या किया? पूरी जनता ने मिलकर, ये एक वार्ड है आपका, ये दूसरा वार्ड है, इसी प्रकार ये पूरे वार्ड है दोस्तों। हम 3 वार्डों से लेकर बात करें तो पूरे वार्डों की जो जनता है, ये जो जनता है ना आपकी, ये जनता क्या करेगी? चुनाव होगा सरपंच का तो सरपंच को चुन देगी। ये किसको चुन दिया है? सरपंच को। फिर
इस वार्ड से एक वार्ड पंच ये बन गया, इस वार्ड से एक वार्ड पंच बन गया, इस वार्ड से ये 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 वार्ड पंच बन गया। मानो इसी प्रकार ये वार्ड पंच बन गए। ये सभी क्या है हमारे, ये सभी है हमारे वार्ड पंच दोस्तों। सरपंच है जो प्रत्येक जनता के द्वारा चुना जाता है। अब जो उपसरपंच होगा इन्हीं वार्ड पंचों में से मानते हैं कि इसने क्या कर दिया, उपसरपंच का फार्म भर दिया, इसने उपसरपंच का फार्म भर दिया। अब वार्ड पंच इसको वोटिंग करेंगे। वार्ड पंच है जो वार्ड पंचों में से ही उपसरपंच बनाए जाते हैं, और ये दो क्या है, वार्ड पंच है जो उपसरपंच के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब वार्ड पंच इनको वोट देंगे, सरपंच भी इनको वोट देगा, और इनमें से एक क्या बन जाएगा, उपसरपंच बन जाएगा। तो सरपंच है प्रत्यक्ष, वार्ड पंच प्रत्यक्ष, जबकि जो उपसरपंच होता है वो अप्रत्यक्ष चुना जाता है। जनता उसको सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98, उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? सेम ही क्वेश्चन है मित्रों। तो बताइए, अभी मैंने इसको विस्तृत बताया था। निर्वाचित सरपंच व वार्ड पंचों द्वारा प्रदत्त रूप से उपसरपंच का निर्वाचन होता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, ग्राम पंचायत के उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? जो ग्राम पंचायत का उपसरपंच होता है उसका चुनाव निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से किसी एक को उपसरपंच और सरपंच भी उसमें भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के भाग 9 का शीर्ष है पंचायत। संविधान का भाग 9 है, उसका शीर्ष क्या है, पंचायत। पहला सही है। दूसरा है, इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 में निर्दिष्टित अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों पर तथा दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद पर लागू नहीं होगी। यह भी सही है। दोनों कथन सही है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 101 है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी, वीडियो होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार ने राजस्व से भिन्न मामलों के लिए पंचायत स्तर पर किस लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया है? पंचायत स्तर पर बात हो रही है, किसको दोस्तों? ग्राम विकास अधिकारी को। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य करता है। लगान वसूल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पटवारी के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, राजस्थान में जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसको देता है मित्रों? संभागीय आयुक्त को देता है। यहां से बताइए, सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? सरपंच अपना त्यागपत्र किसको देगा? कमेंट करके बताइए दोस्तों। 2 ऑप्शन दे दूं, एक वीडियो है, दूसरा बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इनमें से किसको देगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? बात यहां पर प्रधान की हो रही है। प्रधान अपना इस्तीफा किसको देगा? यह देगा जिला प्रमुख को। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है वो पता कीजिए। सरपंच ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी है। असत्य कथन है जो हमें पता करना है। तो देखिए, दूसरा है, ग्राम सेवक पंचायत के अभिलेखों के संधारण के लिए उत्तरदायी है। यह भी सही है। सरपंच पंचायत कर्मचारियों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रखता है। यह भी सही है। सरपंच राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाता है। यह नहीं करवाता। ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, सही रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 107, पंचायत समिति के सदस्य, जो पंचायत समिति होती है उसके सदस्य है जो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये देखिए, ये वार्ड है, इससे ये सदस्य, ये देखिए ये जनता है। अलग अलग वार्डों की क्या है? जनता है। समझ लीजिए एक बार और, ये देखिए ये अलग अलग वार्ड है। हम 4 ही वार्ड लेकर चलते हैं, वार्ड तो अधिक है। इस जनता ने क्या किया? एक सदस्य चुन दिया, इस जनता ने एक सदस्य चुन दिया, इस जनता ने एक सदस्य चुन दिया, इस जनता ने एक सदस्य चुन दिया। जो पंचायत समिति पर लागू होगी वही जिला परिषद पर सेम ही प्रक्रिया लागू होगी। यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य, वहाँ पर जिला परिषद के सदस्य चुने जाएंगे। ये सदस्य आ गए आपके पंचायत समिति के चुनकर। अब इनमें से ही किसी एक
को क्या चुना जाएगा? प्रधान। मतलब जनता है जो प्रधान के चुनाव में सीधा भाग नहीं लेती है, अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने जो है सदस्य चुने और सदस्यों में से ही प्रधान चुना जाता है और सदस्यों में से ही उप प्रधान को चुना जाता है दोस्तों। इसी प्रकार जो हमारी जिला परिषद है उसमें चलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितनी अवधि तक सरपंच के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है? कितने समय तक दोस्तों? 2 वर्ष तक। जिस दिन आज उसने अगर सीट ग्रहण की है तो आज से 2 वर्ष तक उसके विरुद्ध अविश्वास नहीं लाया जा सकता, उसके बाद भी अविश्वास लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तब चुनाव अवधि के भीतर करवाया जाता है। कितने अवधि के भीतर चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं दोस्तों? 6 माह के भीतर अनिवार्य। यहां से देखिए मित्रों, अगर आपने सरपंच को क्या किया कि सरपंच किसी कारण से सरपंच का पद है वो रिक्त हो गया है, अब रिक्त हो गया है, मानकर चलते हैं हम 3 साल के बाद, 3 साल के बाद 6 महीने के बाद क्या हुए? चुनाव। ये मान के चलो कि 4 महीने बाद यहां पर क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। 4 महीने के बाद, 4 महीने बाद क्या बनता है? नया सरपंच बनता है। तो 3 वर्ष और 4 महीने इतना समय निकल गया है। बाकी कितना बचा है? 1 वर्ष 8 माह, 1 वर्ष 8 माह। इतने ही समय के लिए जो नया सरपंच बनेगा वो कार्य करेगा। ये नहीं है कि वो जब सरपंच बना है उससे 5 साल, 5 साल नहीं, जितना समय शेष बचा है उतने समय तक ही कार्य करेगा दोस्तों। आगे चलिए, पंचायतों की अवधि है 5 वर्ष की अवधि होती है पंचायतों की। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था आपको सरपंच अपना इस्तीफा किसको देता है? सरपंच अपना इस्तीफा देता है बीडीओ को दोस्तों। किसका देता है? बीडीओ को, समझे? वीडियो को नहीं देता है, ग्राम विकास अधिकारी को नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए आपका सही यहां पे रहेगा। तो ये थे पंचायती राज से रिलेटेड 111 प्रश्न। कैसे लगे मित्रों आपको? आपका कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए, मेरे को कमेंट के अंदर मिलना चाहिए। क्वेश्चन जैसे लगे वैसा कमेंट, सभी साथी कमेंट कर दें। और जिन साथियों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक ना करना लेकिन शेयर अपने मित्रों के पास जरूर कर देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।